हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको बहुत ही मज़ेदार कहानी पढ़ाऊंगा और इस कहानी के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप अपने ज़िंदगी में कुछ रिलेट कर सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं कि ज़िंदगी में, समाज में क्या चल रहा है, किस तरह का लोग होते हैं। इस तरह से आपको कुछ ना कुछ आपको सीख मिलेगा। तो सब लास्ट तक बने रहिए। कहानी का अंत में देखिए कि क्या आपको सबक देता है। लास्ट तक देखिए और एक एक शब्द को पढ़ूंगा जिससे आपको समझ में आएगा। दोस्तों, बिना क्लास को देरी किए हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे यही है रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोज़ का क्लास मिलता रहे और कोई भी क्लास मिस ना हो पाए। देखिए, मूर्ख कौवा और चालाक लोमड़ी की कहानी है। एक मूर्ख कौवा है, ठीक, और एक चालाक लोमड़ी है। वो कैसे चालबाजी करता है वह लोमड़ी, उसकी कहानी है, ठीक है। किसी जंगल में एक कौवा रहता था। एक जंगल में कौवा रहता था। हर कोई उससे दूर ही रहता था। हर कोई उससे दूर ही रहता था, ठीक है। क्या कि हर कोई उससे दूर ही रहता था, ठीक है, क्योंकि वह अपनी कर्कश आवाज़ में गाता रहता था और उसका जो आवाज़ था वह बहुत ही खराब था, भद्दा था, और उसी आवाज़ में वह गाता रहता था और सभी जानवर उससे परेशान रहते थे। और जितना भी जानवर थे उस जंगल में, सब उससे परेशान रहते थे उसकी आवाज़ से। खास करके एक दिन वह भोजन की तलाश में जंगल से दूर गांव की ओर निकलकर आ गया। और क्या होता है कि एक दिन जंगल से बाहर गांव में चला जाता है वह भोजन की तलाश में। भोजन की तलाश करते करते, क्योंकि उसे भूख लगा रहता है, किस्मत से उसे वहाँ एक रोटी मिल गई और उसे वहाँ पे एक रोटी मिल जाती है, ठीक। गांव में रोटी लेकर वो वापस जंगल की ओर आ गया और वह रोटी लेकर के वापस जंगल की ओर आ गया, ठीक है। बहुत मेहनत करने के बाद गांव से रोटी मिला और वहाँ से वापस वह जंगल की तरफ आ गया कि वहीं पे मैं बैठकर खाऊंगा आराम से, तसल्ली से। यह सोच कर के वह वापस जंगल में आ गया और आकर अपने पेड़ पर बैठ गया और उस जहाँ बैठता था उस पेड़ पर आकर बैठ गया। अब बैठने के बाद क्या होता है, वहीं से एक लोमड़ी जा रही थी और वहीं से एक लोमड़ी जा रही थी उसी रास्ते से, और उसे बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी और लोमड़ी को भी उसे बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, ठीक है। उसने कौवे के पास रोटी देखी और उसने देखी कि कौवे के पास रोटी है और मुझे भूख लगी हुई है, क्यों ना कोई तरीका अपनाया जाए कि ये रोटी मेरे को मिल जाए। और रोटी को किसी भी तरह खाने का विचार करने लगी और यह विचार करने लगी, सोचने लगी कि किसी तरह यह रोटी को मैं खा लूँ तो मेरा भूख मिट जाएगा। ये भी भोजन की तलाश में भटक रही थी। जैसे ही कौवा रोटी खाने को हुआ, नीचे से लोमड़ी की आवाज़ आई। अब जैसे ही कौवा अपने पैर से दाब करके रोटी को खा रहा था, खाने की कोशिश कर रहा था, उसी समय नीचे से आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई? अरे कौवा महाराज, मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत सुरीली आवाज़ में कोई गाना गाता है। और वहीं पे आवाज़ आता है कि अरे कौवा महाराज, मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत सुरीली आवाज़ में कोई गाना गाता है। यानी इसकी तारीफ करता है कि कोई है जो बहुत सुरीली आवाज़ में, माने मीठे आवाज़ में गाना गाता है। क्या वो आप हैं? और ये पूछती है क्या वो आप हैं उस आवाज़ वाले? लोमड़ी के मुंह से अपनी आवाज़ की तारीफ सुनकर, अब ये क्या होता है कि लोमड़ी के मुंह से इसको आवाज़ की तारीफ सुनकर कौवा मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि इससे जंगल में हर कोई इसकी आवाज़ से नफरत करता था। और क्या होता था कि ये जब भी गाता था तो कोई तारीफ नहीं करता था, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने इसकी तारीफ किया है आवाज़ का। तो यह मन ही मन बहुत खुश हो गया और अपना सिर हाँ में हिला दिया और अपना सिर हाँ में हिला दिया। हाँ, मैं वही हूँ जो मैं गाता हूँ इतनी मीठी आवाज़ में। इस पर लोमड़ी बोली कि क्यों मजाक कर रहे हो महाराज? और इस पे लोमड़ी बोली, क्यों मजाक कर रहे हो? तुम मजाक मत करो, सही बताओ कौन है? इतनी मधुर आवाज़ में आप गा रहे थे। और ये बोल रहा था इतनी आवाज़ में आप गा रहे थे
मैं यह कैसे मान लूँ, और ये पूछती है कि मैं कैसे मान लूँ कि आप ही गा रहे थे और आप ही हैं सिंगर हो। ठीक, अगर आप गा कर बताएंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा, अगर आप गा कर बताएंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा, नहीं तो मुझे नहीं यकीन होगा। ठीक, कौवा लोमड़ी की बात सुनकर जैसे ही गाने को हुआ, अब जैसे ही गाने को हुआ, ये अपना प्रूफ कर रहा था, साबित कर रहा था कि हाँ मैं ही हूँ जो इतना मधुर में गाता हूँ, उसके मुंह में दबी रोटी नीचे गिर गई, और उसके मुंह में जो दबी रोटी हुई थी वह नीचे गिर जाती है। रोटी नीचे गिरते ही लोमड़ी ने रोटी पर झपटा। अब रोटी जैसे ही नीचे गिरा, अब लोमड़ी क्या होता है कि उस रोटी पे झपटा मारा और रोटी खाकर वहाँ से चली गई, और रोटी खाकर वहाँ से चली गई। भूखा कौवा, अब क्या होता है, भूखा कौवा लोमड़ी को देखता रह गया, और लोमड़ी को देखता रह गया और अपने किए पर बहुत पछताया, और अपने किए पर बहुत पछताया। देखिए दोस्तों, इस कहानी से हमें कुछ शिक्षा मिली है। उस शिक्षा को हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या हम लोग इस कहानी से सीख मिली है, हम लोग क्या सीखे इस कहानी के माध्यम से। देखिए, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली, एक सेकेंड, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों से बचना चाहिए, साथ में ऐसे लोगों से बचना भी चाहिए जो आपकी झूठी प्रशंसा करते हैं, और जो आपकी झूठी प्रशंसा करते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ऐसे लोग सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए ऐसा व्यवहार करते हैं, और ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपना काम निकालने के लिए ऐसे व्यवहार करते हैं, झूठी तारीफ करते हैं, और आपको अपने काम से मतलब रखते हैं, अपना काम निकलते हैं, आपको पूछेंगे भी नहीं। सो ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें, समाज में ऐसे लोग बहुत सारे मिल जाते हैं। सो आज की कहानी से आप क्या सीखें, कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज का क्लास मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।